नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश पहाड़िया। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। प्रदेश भर में शारदीय नवरात्र पर्व शुरू, मंदिरों में कम रही श्रद्धालुओं की भीड़। ब्रेक फेल होने से पलटा ट्रक, 2 बच्चों की मौत, 8 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। हाइड्रो प्रोजेक्ट के खिलाफ सुरहा के ग्रामीणों का प्रदर्शन, बोले लोगों को धमका रहा प्रोजेक्ट प्रबंधन। 19 अक्टूबर से प्रदेश के स्कूलों में शुरू होगी नियमित कक्षाएं, सरकार ने लिया फैसला। पंचायती राज चुनाव तक ना बदले जाए डीसी, निर्वाचन आयोग ने सरकार को लिखा पत्र। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रशासन द्वारा अब दमनकारी रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। आज मांगों को लेकर एसपीयू में प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी। जानकारी के मुताबिक एबीवीपी संगठन के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान जब वीसी अंदर जाने लगे तो छात्रों ने वीसी की गाड़ी घेर ली, जिसके चलते पुलिस ने पहले तो छात्रों के साथ जोर जबरदस्ती की और जब छात्र नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एबीवीपी का कहना है कि सरकार द्वारा छात्रों के साथ तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। एबीवीपी ने बताया कि सरकार छात्रों का शोषण कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की मांगों को नहीं माना तो एबीवीपी का आंदोलन और उग्र रूप धारण करेगा। पीजी में आप मेरिट के आधार पर छात्रों की जो है सिलेक्शन करने वाले हैं, और दूसरी तरफ जहां लगातार एबीवीपी प्रोटेस्ट कर रही है और दूसरी तरफ जो है तानाशाही रही है। आज जहां हमने वीसी सर से बात करने की कोशिश की तो 1 घंटा व 1.5 घंटा भर गाड़ी में बैठे रहे, छात्र सड़कों पर बैठे रहे, लेकिन उन्होंने गाड़ी से उतरने का नाम तक नहीं लिया। और आखिर में जब स्टूडेंट्स की बात को सुनने के बजाय वहां पर तानाशाही रवैया अपनाते हुए, डिक्टेटरशिप अपनाते हुए पुलिस बुला ली जाती है और पुलिस जो है लास्ट में लाठीचार्ज करके छात्रों को जो अपने हित की मांग करने के लिए आए थे। आज से पूरे देश में नवरात्र पर्व आरंभ हो गया है, लेकिन नवरात्र पर्व पर भी कोरोना की मार पड़ी है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की आमद कम ही नजर आई। प्रदेश के मंदिरों में सुबह के समय तो श्रद्धालुओं की संख्या काफी थी, लेकिन दोपहर होते होते मंदिर परिसर खाली हो गए। प्रशासन द्वारा नवरात्र के दौरान जहां मंदिरों में प्रसाद और नारियल चढ़ाने पर बैन लगाया गया है, वहीं मंदिरों में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी, त्रिलोकपुर, चिंतपूर्णी, मां बगुलामुखी, नैना देवी और चामुंडा में भक्तों की भीड़ कम रही। महाराजा अग्रसेन जयंती के मौके पर आज वैश्य सभा द्वारा नाहन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव बिंदल ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि महाराजा अग्रसेन एक ऐसा साम्राज्य चाहते थे और उन्होंने करके भी दिखाया जिस राज्य में प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि अग्रसेन जयंती पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और इस मर्तबा संयोग यह है कि अग्रसेन जयंती और नवरात्र पर्व एक साथ आ रहा है। नाहन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर के आए। आज महाराजा अग्रसेन जी का प्रकट दिवस है। वो महाराजा अग्रसेन जिन्होंने दुनिया में सर्वप्रथम साम्राज्य किस प्रकार से चलाना चाहिए और किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करते हुए और सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, इस प्रकार का राज्य चलाने वाले महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। मंडी जिला के सराज घाटी के सुरहा के ग्रामीणों ने आज हाइड्रो प्रोजेक्ट के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। सुरहा संघर्ष समिति का आरोप है कि प्रोजेक्ट प्रबंधन द्वारा ग्रामीणों को डराया धमकाया जा रहा है। समिति का कहना है कि इसको लेकर ग्रामीणों ने कई मर्तबा प्रशासन से भी मांग की, लेकिन प्रशासन द्वारा
प्रोजेक्ट प्रबंधन के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। समिति का कहना है कि जब तक प्रोजेक्ट प्रबंधन ग्रामीणों के साथ लीगल डॉक्यूमेंट साइन नहीं करता तब तक प्रोजेक्ट का विरोध होता रहेगा। हमारे साथ जो कंपनी द्वारा किसी भी तरह का कोई लीगल डॉक्यूमेंट्री नहीं की गई है, ये अनसेसरी जो इन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्री की गई है। और कोई भी देख सकता है आके कि भी यहाँ पे किसी तरह की को हमारे पास ना तो साइटों पे कोई निशान लगाए गए हैं, ना कोई ट्रीज मार्किंग की गई है। ये कैसी डॉक्यूमेंट्री की गई है। और इस विरोध में जबकि आज से ये लगभग जो है हमारे 15 से 16 साल पहले हुई थी और उसमें लोगों ने हो सकता था कुछ लोगों ने उसमें सहमति थी, पर वो उसमें भौगोलिक परिस्थिति हमारे गांव की कुछ अलग थी। और आज भौगोलिक राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आज जिला सिरमौर के हरिपुर धार में आयुर्वेद विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ एसडीएम संगड़ा राहुल जैन ने किया। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र देव शर्मा ने कहा कि जिला सिरमौर में आयुष मिशन के तहत 20 कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत न केवल मरीजों को निःशुल्क दवाइयां दी जा रही है बल्कि सभी के टेस्ट भी मुफ्त में हो रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि वह इस प्रकार के शिविरों का लाभ उठाएं। जा रहा है इसके अंतर्गत जो हमने लगभग जिला सिरमौर में 20 से अधिक शिविर लगाने हैं। ये इसलिए लगाने हैं कि इस बारी जो है शिविर इतने ज़्यादा इसलिए लगेंगे क्योंकि हमने जो है सोशल डिस्टेंसिंग और जो है पब्लिक का जो है ज़्यादा गैदरिंग ना हो उसका जो है हमने ख्याल रखना है। और जो ये राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत जितने भी हमारे शिविर अगर ये कैंप लगेंगे तो लोगों का भला ही होगा, मानव जाति का भला होगा, लोगों के रोगों को निपटाने में और उसमें इलाज करने में लोगों को थोड़ी बहुत ही मदद मिलेगी। दूर दराज क्षेत्र से लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नहीं जा सकते, शिमला नहीं जा सकते, चंडीगढ़ नहीं जा सकते। अगर इस तरह के कैंप यहाँ लगे। के बाद देखिए चलते ट्रक में लगी आग, चालक ने छलांग लगाकर बचाई जान। ऑटो चालक ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, 3 लाख रुपए से भरा बैग लौटाया। कांगड़ा के चक्की खड्ड में तैरते मिले 2 शव, लोगों में फैली सनसनी। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांगड़ा जिला के डमटाल के चक्की खड्ड में आज 2 शव तैरते हुए मिले, जिससे ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि डमटाल के चक्की खड्ड में 2 लाशें तैर रही है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवा दिया है, लेकिन अभी तक शवों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि 72 घंटे तक शवों को नूरपुर अस्पताल में शिनाख्त के लिए रखा जाएगा। यदि शवों की पहचान नहीं होती है तो उनका अंतिम संस्कार करवा दिया जाएगा। ठीक है, जिनकी अभी चल रही है और पता लगाया जा रहा है कि इनकी आइडेंटिटी क्या है। सर ये कितने बजे मिलते हैं? ये अभी से मान लीजिए ये मिला है 7:30 बजे का। लेडीज जेंट्स है क्या? एक इसमें लेडीज है और एक इसमें जेंट्स है। ऊना कांगड़ा सड़क पर मुबारकपुर के पास आज चने से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगते ही चालक और परिचालक ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बताते हैं कि ट्रक दिल्ली से सिविल सप्लाई के चने की दाल लेकर आ रहा था कि मुबारकपुर के पास अचानक इंजन में आग लग गई। आज के दौर में जहां पैसों के लिए भाई भाई का दुश्मन बन रहा है और लोग कई मर्तबा परिवार और रिश्तेदारों की जान तक ले लेते हैं, वहीं मंडी जिला के एक ऑटो चालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। ऐसा ही मामला मंडी जिला के एक ऑटो चालक पीताम्बर ने ईमानदारी की मिसाल पेश कर किया है। जानकारी के मुताबिक पीताम्बर के ऑटो में कल एक बुजुर्ग बैठे थे। जब वह उतरे तो पैसों से भरा बैग ऑटो में ही भूल गए। ऑटो चालक ने देखा कि उसमें 3 लाख रुपए थे। ऑटो चालक ने पैसों से भरा बैग पुलिस को दिया। पुलिस ने आज बुजुर्ग को बुलाया और उसका बैग लौटाया। इसकी पूरे प्रदेश में बुरी प्रशंसा हो रही है। 700 रुपया जो है जो दैनिक आय रही होगी,
फिर भी इन्होंने किसी भी तरह का लालच नहीं किया। पैसे मिलते ही अतिशीघ्र जो चौकी में जमा करवाए। इससे न केवल उनका बल्कि समस्त ऑटो चालकों का और मंडी निवासियों का। मेरा नाम पीताम्बर सिंह है, मैं नाथू का रहने वाला हूँ और ऑटो चलाता हूँ। मेरे पास बस स्टैंड से एक सवारी बैठी और बुढ़ा से और अशोका ढाबा के पास उतर गई, तो वो अपना बैग बोल गई, उसमें पैसा था 3 लाख लिए। बाद में 10-15 मिनट के बाद में देखा पीछे तो। कांगड़ा जिला के हरिपुर में बनने वाले बस अड्डे के निर्माण के लिए आज प्रशासन द्वारा खोखे पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन और पुलिस विभाग ने 15 अक्टूबर तक का समय दिया था कि सभी खोखे खाली किए जाए। यदि कोई 15 अक्टूबर तक खोखे खाली नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज पुलिस की मौजूदगी में एसआरटीसी और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई अमल में लाई और जो खोखे थे उन्हें गिराया गया ताकि हरिपुर में बस अड्डे का निर्माण हो सके। हिमाचल प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने आज ऊना जिला में 4 योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इस मौके पर सतपाल सत्ती ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विकास को तरजीह दी जा रही है। सत्ती ने कहा कि ऊना जिला में गत 3 वर्षों में अथाह विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है, जिस कारण कांग्रेस अनर्गल बयानबाजी कर रही है। पोर्शन का उसका उद्घाटन हुआ और उसके ऊपर हॉल बन रहा है और रसोई बन रही है। आने वाले टाइम में उसका भी उद्घाटन करेंगे। तो उसके साथ साथ जो पार्क जिसमें हम लोग खड़े हुए हैं, ये पार्क लगभग 8-9 लाख रुपए से बन करके तैयार हुआ है। एक गांव के अंदर भी लोगों को घूमने के लिए पार्क हो, महिलाएं बच्चे बुजुर्ग शाम को थोड़ा सैर कर सकें, खेल सकें, टहल सकें, ऐसी व्यवस्था ग्राम पंचायत ने की है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस गांव के अंदर लाखों रुपए के लिए फिलहाल इतना ही। यंग वार्ता से जुड़ने के लिए धन्यवाद।